रीडिंग होती है, सबकी जितनी रेजोनेट होगी आप उतनी रखिएगा, बाकी को जाने दीजिए। ओके, तो हम रीडिंग में चलेंगे और क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। ओके, आपके एंसेस्टर्स के मैसेज लेंगे हम, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, डायरेक्शन गार्डियन। ओके, तो आपको एक डायरेक्शन दी जा रही है। ओके, आपको एक डायरेक्शन दी जा रही है, डायरेक्शन दी जाएगी, चूज़ योर पाथ। ओके, तो आपको करंट टाइम में आपके लिए ये मैसेज है कि आपको अपने पाथ को चूज़ करना है। ओके, आपकी डायरेक्शन ये, आपको अपने जो लक्ष्य है, जो पथ है, उससे भटकना नहीं है। ओके ओके, तो ईगल। ओके, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। तो आपके एंसेस्टर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको नहीं पता है, ईगल। ओके, आप एक ईगल हो। ओके, ईगल एक होता है इलीगल। इलीगल यानी कि हम ज़बरदस्ती चीज़ों को चलाते हैं। किसी किसी की एनर्जी ऐसी होती है कि वो ज़बरदस्ती काम करते हैं जो कि इलीगल होते हैं। ओके, लीगल नहीं होते। तो आप एक ईगल हो। ओके, लीगल इलीगल नहीं, ईगल। ओके, तो सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। तो आपको नहीं पता है, आप हायर पर्सपेक्टिव हो, आप हायर एनर्जी कैरी करते हो। ओके, तो आपको पता नहीं है। ओके ओके, तो आप एक हायर एनर्जी को डिज़र्व करते हैं। ओके, हायर एनर्जी ये नहीं है कि आपकी कोई पोस्ट हो तो आप उसको डिज़र्व करते, पोस्ट हो तभी आपकी एनर्जी हाई होगी, या आपका जो एक एनर्जी पाथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। ओके ठीक, तो ये आपके लिए मैसेज था कि आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप अगर अपने आप को ऐसा सोच रहे हो, ऐसा मान रहे हो कि मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है या मैं किसी चीज़ का हकदार नहीं हूँ। ओके, ये उनके लिए मैसेज है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक मैसेज, एक इंट्यूशन है कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कोई किसी की पोस्ट होती है या कोई किसी भी लाइन में होता है, पोजीशंस में होता है, तो उसी की मान्यता होती है। नहीं, वो उनका अपना एक क्लासेस होता है, क्लास हर किसी का होता है। ओके, बट वो उनकी एक मेहनत होती है पोस्ट की, वो उनकी एक प्लानिंग होती है, वो एक अपनी उनकी एक गाइडेंस होती है जो उन्हें गाइड करता है, या उनको ऐसा लगता है कि मुझे ये करना चाहिए। बट उन लोगों के लिए ये है जिन्हें लगता है कि नहीं, उन्हीं की मान्यता है, उन्हीं की नहीं, क्योंकि एनर्जीज जो होती हैं, ओके, वो ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत अच्छा पोस्ट का हो या बहुत अच्छा कोई रिच हो तो एनर्जी उसके लिए वर्क करेंगी। नहीं, एनर्जी हर एक इंसान के अंदर में काम करती हैं, हर एक इंसान को वो मान्यता दिलाती हैं और वो हायर पर्सपेक्टिव फील कराती हैं। ओके, हर एक इंसान के अंदर में। ओके, जब उसकी एनर्जी उस लेवल पर आ जाती है तो पोस्ट से अच्छी भी उसको पीस मिलता है, और जब पीस मिलता है तो वो जब अपने आप को सरेंडर करता है और अपने आप पर वर्क कर लेता है। ओके ओके, तो ये वाली कुछ एनर्जी है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक अच्छी कोई ड्रेसअप होता है हमारा। ओके, ये जिससे जितना हो रिजोनेट आप उतना लीजिएगा। ओके, मैं उस चीज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ कि सॉरी, यहाँ पर एनर्जीज के आधार पर हर एक किसी की एनर्जी होती है, उसका अपना वर्क होता है। तो वर्क करने के ऊपर भी हम हायर पर्सपेक्टिव टाइप की एनर्जी को कैरी करते हैं और हमको पता होता। हाँ, वो एक अलग बात है कि हमको पता चलता है, तब हम उस पर वर्क करते। जो जिसके अंदर ये एबिलिटी है, कैपेबल है, ओके, जो डिवाइन का सोर्स उस ह्यूमन के ऊपर है या उस इंसान के अंदर में है,
उसको नहीं पता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी चीज़ पे नहीं हूँ, किसी पोस्ट पे नहीं हूँ, मेरी मान्यता नहीं है, या मैं इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता, तो नो, आपके अंदर एक हायर पर्सपेक्टिव है, आप उसको मान लीजिए या हमको मानना होगा। ओके, तो एक ये वाली एनर्जी है। और यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं? ओके, शॉलिन मास्टर बी ग्रेसफुल इन मोमेंट एंड एक्शन। ओके, तो यहाँ पर है एक्शन। ओके, वॉरियर, आप के अंदर एक वॉरियर भी है, वॉरियर सॉल है। ओके, स्टैंड स्ट्रॉन्ग लेते हो आप। और अगर आपको जैसे पता चलता है ओके कि आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटी है, एबिलिटी पे वर्क करना चाहिए, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्टैंड स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ओके, सॉल इन मास्टर बी ग्रेसफुल इन मोमेंट एंड एक्शन। ओके, तो आपके जो एक्शन होंगे वो ग्रेसफुल, आपकी जो ग्रेसफुलनेस है वो आपके मोमेंट में दिखाई देगी, और उसको अगर आप पहचान सकते हो, अगर आप पहचान में अगर आ जाए आपको, ओके, या आपको एक संकेत मिल जाए कि ये मेरा है, तो समझ लीजिएगा कि वो आप ही के लिए है, आप ही हो, वो जो आपका ग्रेसफुल है वो आप ही का है। ओके, और एनिमल गार्डियंस, ट्रस्ट यूर इंस्टिक्ट्स। ओके, ट्रस्ट करना है आपको अपने ऊपर। ओके, आप सोचो ना, एक एनिमल रीडिंग नहीं है ये। ओके, जैसे एक एनिमल होते हैं, ओके, तो उनको अपने ऊपर कितना ट्रस्ट होता है, उनके लिए क्या है? ओके, उनके लिए कुछ भी नहीं, उनका ना घर होता है ना बंगला होता है, मगर उनका अपना एक सॉलिड एक फॉर्म है कि वो एनिमल है, उनको पता है। सोचो उनकी लाइफ क्या है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमें वैसे बन जाना चाहिए, नहीं, उसमें एक जो उनका एक मोमेंट है, या उनके अंदर भी एक अपना दिमाग होता है, उनके अंदर भी ब्लड होता है, उनके अंदर भी हर एक चीज़ होती है जो हमारे, बस एक बॉडी जो टाइप है, बॉडी लैंग्वेज जो टाइप है वो अलग है, बाकी सारी चीज़ें उनमें हैं, बाकी सारी चीज़ें हम में हैं। तो हम उनसे एक चीज़ सीख सकते हैं। ओके, तो वो भी, उनकी इंट्यूशन भी कुछ कहती है और हमारी इंट्यूशन भी कुछ कहती है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये मत सोचो बिल्कुल भी कि आप अलग हो, या इस दुनिया में रहने के बावजूद भी हम कुछ नहीं हैं, ये उनके लिए है। ओके, एक मैसेज और हम चेक करेंगे और यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो और क्या करंट टाइम में और क्या निकल के आ रहा है? ये एंसेस्टर्स के मैसेजेस थे। ओके, क्या बताना चाहते हैं कलेक्टिव? ओके, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, माय गॉड, किंग ऑफ वैंड्स स्ट्रांगली, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये चीज़ें आपको दिख भी रही होंगी करंट टाइम में, आपको अपने ऊपर दिख भी रही होंगी। ओके, ये वाली एनर्जी नाइट ऑफ कप्स, तीनों कार्ड हैं मैजाकाना के, माय गॉड 4 कार्ड हैं। ओके, तो नाइट ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ वंड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, माय गॉड, ये बहुत बेहतरीन रीडिंग होने वाली है। ओके, तो आपके लिए ये मैसेजेस जो था उसी पे बेस्ट रीडिंग आई है। ओके, आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है यहाँ पर। ओके, आपके ड्रीम्स हो सकते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग एक्शन, ओके, तो आपको लेना है, स्ट्रॉन्ग एक्शन ही लेना है आपको। ओके, और आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव, आपकी जो एनर्जी, आपका जो हायर पावर है वो आपको यही गाइड करता है। ओके, आपकी जो क्लैरिटी है वो आपको यही गाइड करती है कि आप इमोशनली ट्रैप तो नहीं हो सकते। इमोशनल ट्रैप अगर आप हो जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो आपको इमोशनल ट्रैपिंग नहीं लेनी है। ओके, उसमें नहीं जाना है। और
यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव को, क्या बताना चाहते हैं? यस, टेम्परेंस और जस्टिस। ओके, तो यहाँ पर आया है जस्टिस। ओके, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपने हो सकता है पास्ट में लिए हों या आपको लेने के लिए कहा जा रहा है। ओके, जस्टिस। ओके, 11 नंबर का कार्ड है, 11 नंबर का आपको जस्टिस मिला है। ओके, द एम्प्रेस। ओके, तो डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ है आपको। ओके, और यूनिवर्स और देखते हैं कुछ मिक्सी मैसी एनर्जी है। ओके, किसी की पोस्ट को लेके तो कुछ तो है यहाँ पर। ओके, क्या बताना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव को, और प्लीज यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव को? यस, फ्लो में हो आप करंट टाइम में। ओके, आप फ्लो में हो, द मैजिशियन की एनर्जी में हो आप करंट टाइम में। ओके, करंट टाइम में, अच्छा आपको करंट टाइम में हर किसी की एनर्जी और जो करंट टाइम में हो रहा है आपकी लाइफ में या किसी और की लाइफ में, ओके, आपको मैजिशियन की तरह दिख रहा होगा। करंट टाइम में आपकी ऐसी एनर्जी है कि आपको करंट टाइम में पॉजिटिविटी भी बहुत है, और अपने आप के अंदर आपको एक ऐसा फॉर्म नज़र आ रहा होगा कि सब कुछ ऐसा हो जाए जैसे कि आपके अकॉर्डिंग हो जाए। ओके, आप ही के अकॉर्डिंग चलें चीज़ें, आपका रिश्ता हो, आपका फ्लो लाइफ हो, आपकी ब्यूटी हो। ओके, ये भी कुछ ऐसी एनर्जी है। ओके, और ओके, तो यहाँ पर मैसेजेस से रिलेटेड एक रीडिंग यही निकल के आ रही है, और मैसेजेस भी रीडिंग भी है सॉरी, आपका जो रिश्ता है और आपकी जो एनर्जी, आपका जो डिवाइन फ्लो है, आपका डिवाइन फ्लो तो है, वो बढ़ेगा आगे और भी। ओके, डिवाइन फ्लो, और आपका ऐसा परसेप्शन है, ओके, आपके पूर्वजों का भी रहा हो और वही प्रोसेस आपने देखा हो, आपके यहाँ चलता हुआ हो, आपके यहाँ चलता आ रहा हो। ओके, तो बस बढ़े जाओ, बस बढ़ते चले जाओ। डिवाइन फ्लो में हूँ मैं अगर, और मैं अगर हायर एनर्जी कैरी करके चलता हूँ या करके चलती हूँ, तो मुझे कोई नहीं गिरा सकता, मुझे कोई नहीं गिरा सकता। ये एक आप में बात है। ओके, ये नज़र आ रही है, लोगों को दिख भी रही है, और आप इसे डेफिनेटली प्रूव भी कर सकते हो, कई बार किया है। ओके, बस आप बढ़ते जाते हो, ये वाली एनर्जी है। हाँ, क्रो इंसिडेंट आपको क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम जब बढ़ते चले जाते तो हम एक फ़्लो में होते हैं, जब फ्लो में होते हैं हम, ओके, तो होता क्या है कि हम अपने आप का जो रियल पार्ट है, हमारा जो रियल पार्ट है, हम उससे खोते चले जाते हैं। जैसे कि हमारी ये होता है कि हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी कमियां क्या होती हैं। ओके, हमारी कमियां क्या होती हैं, हाँ, हर एक इंसान के अंदर में कमी होती है। ओके, वो परफेक्ट नहीं होता, हमें परफेक्शन भी नहीं, और हो सकता है आपकी ऐसी एनर्जी कि आप परफेक्शन नहीं ढूंढते हो किसी में, आप रियल चीज़ों से डिज़र्व करते हो चीज़ों को। तो आपको यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको अलर्ट मोड पे रहना है। ओके, रह सकते हो, क्योंकि क्या होता है, आप सही हो, आप मानते हो कि मैं सही हूँ, मैं प्योर हूँ, मेरी पावर मेरी है, जब मुझे डिवाइन से मतलब है, डिवाइन को मुझसे मतलब है, तो मेरा फ्लो, मैं अपने हिसाब से चलूँगा या अपने हिसाब से चलूँगी, ये एनर्जी मेरी है, ये कमाई हुई एनर्जी। ओके, मेरे एक्शंस, मेरा माइंड और मेरे परसेप्शन, जब मुझे डिवाइन फ्लो दिया गया है, मेरे रिश्ते नाते या आपका हर एक पार्ट जब मेरा है, तो मैं ही उसको चलाऊंगा या चलाऊंगी। बट इस बीच में ये जो कॉन्फिडेंस है आपका राइट है। ओके, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो राइट है, कॉन्फिडेंस राइट है, आपका हर एक चीज़ डिवाइन का दी हो तो आपको राइट है। बट जो सांसारिक चीज़ें होती हैं, जो संसार का मकसद होता है, वो कुछ अलग लेवल पर है। आप उसके विषय में भी, मुझे नहीं लग रहा कि आप उसके विषय में सोचते हो कि कौन आपको पीछे कर रहा है, आपको कौन रोक रहा है, आपको क्या कह रहा है, बस आप बढ़े जा रहे हो। ओके, ये एक जो डिज़ायर है और ये की थिंकिंग है, ये बहुत प्योर है, बहुत 100% ये करेगी, मतलब काम करेगी, वर्क करेगी। और हर किसी ने अगर ये फ्लो अपना लिया है तो उसकी लाइफ तो फिर निकल पड़ी। ओके,
बट यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ऐसे लोगों में ये प्रॉब्लम होता है, अगर उनको नोटिस कर लिया जाए कि नहीं आप बढ़े जा रहे, थोड़ा सा अगर उनको डिच कर दिया जाए तो उनका जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो द मैजिशियन की एनर्जी, जो एक छू मंत्र टाइप की जो एनर्जी होती है, मैजिशियन क्या होता है कि चुटकियों में वर्क करता है। माइंड में कुछ आया क्विक और चुटकियों में वर्क किया और वो अगर डिस्टर्ब हो गए तो वो गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है मुझे यहाँ पे लग रही है। ओके, तो द एम्प्रेस है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप बढ़ते जाओ, आपके साथ में जो भी आपकी डिवाइन पावर है, एनर्जीज है, एंसेस्टर आपके साथ में है। बस आपको थोड़ा सा समय समय पे अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट, अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे यहाँ से जो भी चीज़ें मिल रही हैं, गाइडेंस मिल रही है, आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है, ग्रेटिट्यूड भी पे करना है। ओके, और आपको अपने आप से जुड़े भी रहना है। ये नहीं है कि हम फ्लो में बढ़ते जा रहे हैं तो हम अपनी जो चीज़ें हैं, जो हमारी एनर्जी, उनको हम अनप्रोटेक्टेबल पर छोड़ दें, क्योंकि उसकी केयर कोई नहीं करता। ओके, बस सब देखने के लिए रहते हैं। उसको मैनिफेस्टेशन तब हमको पहुंचाना है, हमारी एनर्जी को, हमारे पाथ को, हमारी हायर एनर्जी को, हमारी हायर एनर्जी को हमको पहुंचाना है डिवाइन फ्लो का एक जो मकसद है, जो आपका मकसद है और जो डिवाइन एनर्जीज का मकसद है। ओके, तो इसमें यहाँ पे मुझे बहुत सारे शिवलिंग्स भी हैं, जो कि आपके शिवलिंग्स हैं जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आपके साथ भी रहते हैं कभी कभी, और कभी कभी वो नहीं भी रहते। तो यहाँ पे मुझे है किसी किसी का लग रहा है। ओके, मैजिशियन की एनर्जी में, और आपका रिश्ता भी जो है, और आपको बहुत ज़्यादा कोई लव करता है। ओके, आप मैरिड हो सकते हो, और यहाँ पर है कि आप मैरिड हो सकते हो, आपको कोई ऐसा है कि आपको कोई सर पर बिठाना चाहता हो। ओके, कुछ ऐसी एनर्जी करंट की है। ओके, तो आपको कोई जाने नहीं देना चाहता है। ओके, आप उनके ड्रीमर हो, आप उनकी लाइफ हो। ओके, बट यहाँ पर एक चीज़ ये निकल के आ रही है कि आप उनके ड्रीमर हो, आप उनकी लाइफ हो, वो सब कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, बस वो जो है वो भी उनकी, वो जो हैं आपके पार्टनर, वो भी किसी के कब्जे में है, या मतलब कि कब्जे में नहीं है, सॉरी, उनकी जो एनर्जी है, उनके जो डायरेक्शन है, उनके जो फॉर्म है, उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो किसी और के हिसाब से हैं। ये वाली मुझे कुछ एनर्जी है। ओके, और डिच का कार्ड है, बॉटम की एनर्जी। तो पास्ट में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डिच किया गया हो, आपके पार्टनर की करंट की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन की ही यहाँ पर दिख रही है। और यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं, और क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं, और क्या होने वाला है मेरे कलेक्टिव की लाइफ में, और क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी और निकल के आई है। ओके, आप पास्ट में थे स्टक। ओके, आप पास्ट में स्टक थे और डेड ड्रीमिंग नाइट आपने की है, लोगों के टॉक्सिक रिलेशन हुए, टॉक्सिक मेंटलिटी हुई आपने सही। ओके, और अनडिसीजंस पर आप चले हो, आपने किसी का डिसीजन नहीं माना, आप उनके इशारों पे नहीं, आप एक अलग ही हो, आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ ही रहे हो, आपको जो गाइड मिला है आप उसी पर चले हो। ओके, तो ये जो पास्ट का आपका परसेप्शन निकल के आया है हायर एनर्जी का, तो किसी को तो अंदाज़ा हो गया है कि आप जो हो वो रुकने वालों में से नहीं हो, क्योंकि आप जो हो, आप चलते हो डिवाइन फ्लो में। ओके, आप चलते हो एक्शनेबल डिवाइन फ्लो में आप चलते हो, और जो डिवाइन फ्लो में चलेगा डायरेक्शन, तो उसकी नैया पार तो यूनिवर्स ही लगाते हैं। ओके, चाहे वो मुठभेड़ हो या किसी भी रास्ते से लेके जाना हो, बट वो रुकती नहीं है डिवाइन फ्लो। ओके, तो यहाँ पर आ गया है विक्ट्री। तो आपको चाहिए थी सक्सेस, आपको मिल गई है सक्सेस। ओके, आप करंट टाइम में जो हो, आप डिवाइन फ्लो में ही हो करंट टाइम में, और हर एक वो चीज़ एक्शनेबल में हो आप। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का है। ओके, तो आप जो करंट टाइम में हो, अगर आपकी ऐसी एनर्जी हायर परस्पेक्टिव कि अगर आपको कोई चैलेंज भी कर देना करंट टाइम में,
तो आप पीछे नहीं हटोगे। आप इतने ज़्यादा हायर पर्सपेक्टिव और इतने ज़्यादा हायर एनर्जी, अगर आपको करंट टाइम में कोई किसी भी चीज़ में आपको एक्शन लेने के लिए बोलता है कुछ, तो आप कर डालोगे, आप कर डालोगे। आप एक पल के लिए नहीं सोचोगे इसका आगे क्या है, इसका नेक्स्ट क्या है। ओके, आप इस एनर्जी में हो, तो कोई आपको ऐसे देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शनेबल हो गए हो, फ्लो में हो, और आप बहुत ज़्यादा विक्टिम गेम खेलने लगे हो। ओके, विक्टिम गेम खेलने लगे हो, आपके पास में हर एक चीज़ का आंसर है। आप रिश्ते टूटने में एक पल का नहीं सोचते हो। मेरा मतलब वो नहीं, रिश्ते तोड़कर आगे नहीं बढ़ा जाता, नहीं, रिश्ते भी रहें और हमसे भी जुड़े रहें। ऐसे रिश्ते ना हो कि हम रिश्तों को बचाते बचाते हम अपने आप को ही ना बचा पाएँ। तो ये वाली कुछ एनर्जी, किसी को बहुत रिश्तों की परवाह है। ओके, तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड तो है ही, तो साथ में ये कि बहुत ज़्यादा कोई पीछे है। ओके, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा पीछे, टूटे हुए रिश्ते में ही अपने आप को अडप्ट कर पा रहा है। और आप जो हो, किसी के ड्रीम्स रह गए हैं आपके साथ जुड़ने से, आपके साथ जुड़े थे तो ड्रीम्स थे, और जब आप नहीं हो तो उनके ड्रीम्स एंड पॉइंट पर हैं। ओके, तो ये वाली कुछ एनर्जी है, और आपको अब फिक्र नहीं है कि कौन मेरा है कौन अपना है, नहीं, आप बड़े जो आप डिवाइन फ्लो में हो। ओके, कौन आपका पीछा कर रहा है, मेरा मतलब पीछा कर रहा है नहीं, आपकी एनर्जी को कौन आपको जज कर रहा है, कौन आपको स्टॉक कर रहा है। ओके, तो ये वाली एनर्जी है, बट आप बढ़े जा रहे हो। ओके, और चेक करते हैं और आपके लिए और क्या मैसेजेस है, मेरे कलेक्टिव के लिए और क्या है। तो आपको सक्सेस मिल गई है, कई पार्ट में आपको मिली है। पॉजिटिव पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है। पॉजिटिव पार्ट में आपको डायरेक्शन लेस नहीं होना है। ओके, आपको उन चीज़ों में, उन रिश्तों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ओके, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, नहीं थे, ना है, ना रहेंगे। उन चीज़ों में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जो गया उसको जाने देना है, जो रह गया है अपना डिवाइन फ्लो उसी पर रहना है। ओके, और यूनिवर्स और मेरे कलेक्टिव के लिए और क्या बताना चाहते, क्या गाइड करना चाहते हैं, मेरे कलेक्टिव को क्या गाइड करना चाहते हैं। वाओ, द हेरोफेंट। आपके अंदर में करंट टाइम एक ऐसी एनर्जी वास कर रही है, एक ऐसी एनर्जी का जनरेशन हुआ है, रीबर्थ हुआ है। पास्ट में आप पहले ऐसे थे कि आप बहुत ही ज़्यादा सहमे थे, और बहुत ही ज़्यादा जैसे पॉजिटिव इंसान होता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे लाइक कि राइट रॉन्ग में आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन। ओके, डिसिप्लिन में आप बहुत रहे हो पास्ट में, बट अब आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हो। अब आप अपने पॉजिटिव पार्ट से हर एक चैप्टर को डील कर रहे हो, हर एक एनर्जीज को आप देख पा रहे हो, और हर वो डायरेक्शन जो आपको चैलेंजेस की तरह लगती थी पहले, चैलेंजेस की तरह लगती थी हर एक डायरेक्शन, अब आप वो ले रहे हो, उसमें आप विक्ट्री पा गए हो। ओके, और भी बहुत कुछ है। ओके, मिक्सी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, और वो चाबी जो आप उठाने में डरते थे, एक्शन हो, या जैसे कि हम किसी को कह देते हैं कि किसी को एक हेजिटेशन होती है किसी चीज़ में, तो आप बहुत ही ज़्यादा सहम जाते थे। ओके, तो अब वो उसके आप मास्टर हो गए हो, उसके अब आप मास्टर हो गए हो। ओके, आप डिसाइड नहीं कर पाते थे, अब आपका ना फोकस बहुत लंबे टाइम तक अपने से हटकर, अपनी डायरेक्शन से हटके, और बहुत ही पास का, आप बहुत ज़्यादा पास का आप सोचते थे, और बहुत पास में सोचने के बाद में भी आप डिसाइड नहीं कर सकते थे। लोग हो, डायरेक्शन हो, लाइफ हो, लव हो, जो भी हो आपका पार्ट। ओके, तो अब आप बहुत दूर का सोचते हो। ये बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए। अब आप बहुत दूर का सोचते हो। ओके, और यहाँ पर है आपका पास्ट में किसी ने हार्ट ब्रेक किया है। ओके, किसी ने नहीं किया होता एग्जैक्टली। हमें जब लव होता है, अनकंडीशनल लव, जब हम किसी पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं,
अपना हो हमारा, वही हमारा ट्रस्ट ब्रेक करता है। तो उस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है और उस ट्रस्ट ब्रेक के बाद में आपकी हार्ट की हीलिंग हुई है और डिवाइन फ्लो आया है और आपने कुछ अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इमोशन पार्ट से। ये अगेन वॉटन की एनर्जी आ रही है। ओके, तो अपने ही कर्मों का बर्डन नहीं कहेंगे, ये उन लोगों के लिए अपने कर्मों का बर्डन वो ले रहे हैं। ओके, बहुत अच्छे से उठा रहे हैं। उनकी लाइफ में अनबैलेंस चीज़ें, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन बनी हुई है। जिन लोगों ने आपको हार्ट ब्रेक की सिचुएशन दी और आपको एक ड्रीम दिखाया, सब कुछ आपका है, हमारा कुछ भी नहीं है, तो ये वाली अथॉरिटी आपको दी और आपका हार्ट ब्रेक हुआ, ट्रस्ट की सिचुएशन आपकी कंडीशन टूटी। ओके, तो आपको डिवाइन फ्लो मिला है, आप डिवाइन फ्लो से आप डील किया है आपने। ओके, और अब आप डायरेक्शन लेस नहीं हो, उन रिश्तों में अब आप जाना नहीं चाहते हो जहाँ से अब आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। ओके, और यहाँ पर है द हेरोफेंट। अब आप उस पोजीशन पर हो करंट टाइम पे और उस बेमिसाल ज़िंदगी को जी रहे हो, जो ज़िंदगी आपने कभी पहले सोची थी। आप एक टाइम पर सोचते थे कि मैं जो हूँ, मैं ऐसे चलूँगा या मैं ऐसा चलूँगी या मेरी ये लाइफ होगी या मैं भी ये कुछ कर सकता हूँ, या आपके आपके अंदर ना वो एबिलिटी थी। स्टार्टिंग वही मैसेज आ रहा है, मैसेज वही आ रहा है कि वो हायर पर्सपेक्टिव आप डिज़र्व करते हो। स्टार्टिंग से ही आपके अंदर ये एनर्जी है, ये एबिलिटी है। ओके, ये कैपेबिलिटी है, बट उसको कैसे, उसका बेस कैसे तैयार किया जाए, ये जो चीज़ें हैं, जो रोड़े हैं उसके ऊपर जो पड़े हुए हैं आपके बेसिक पार्ट पे, उसको कैसे हटाया जाए। जो अपने अंदर की इनर ब्यूटी है और जो एक्शन फॉर्म है, उसको कैसे हिम्मत जुटाया जाए, उसको कैसे लिया जाए, उसका फ्लो कैसे पकड़ा जाए। कब मेरा टाइम आएगा या कब मैं बनूंगा या मैं कब बनूंगी या मेरा भी अपना कुछ होगा, या मेरे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, मेरा महत्व क्या है, ये वाली कुछ एनर्जी। तो अब आपको वो चीज़ें समझ में आ गई हैं, आपका महत्व क्या है। आप हो सकता पास्ट में नहीं जानते हो कि आपका महत्व क्या है। ओके, तो अब ऐसा रियलाइज़ भी आपको कराया गया कि आप ही की चीज़ पर आप ही बेनिफिशियल ना हो, आप ही मतलब पर्दे में रखा गया है आपको, आपकी एनर्जी आपको डिस्टर्ब, आपको आपके माइंड को इतना डिस्टर्ब किया गया है कि अब जाके अब समझ में आ रहा है आपको। ओके, तो ये वाली रीडिंग थी। ओके, आप एक हायर पर्सपेक्टिव एनर्जी को डिज़र्व करते हो और कुछ कुछ आपको समझ में आने लगा है और अब आप अपनी ही ग्रोथ में अब आगे बढ़ने वाले हो। ओके, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हमारी। ओके, सो हम सभी को वो कंप्लीट करना पड़ती है, तो वो एक पार्ट नहीं होता हमारी लाइफ का। ओके, तो जब हम विक्ट्री पा लेते हैं तो हमको एक बहुत अच्छी सुकूनियत महसूस होती है। ओके, और हमें धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आती हैं कि जब जिस लाइफ के पार्ट को हम डिज़र्व करते हैं या करना चाहते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या एफ़र्ट्स भी लगाना पड़ते हैं और क्या क्या चीज़ें हमको हटाना पड़ती हैं और क्या क्या हमको एक्सेप्ट करना पड़ती है। तो ये अब आपको समझ में आ गया, यही आपको डिवाइन बताना चाहते थे। ओके, अब आप समझ चुके हैं अपने फ्लो को और अब आप एक्शनेबल भी हो और आपको ऐसे ही चलना है। ओके, सो मेरी इस रीडिंग से अगर आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ओके।